हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी कोणीय संवेग। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि जिस भौतिक राशि का मात्रा तथा दिशा दोनों पता रहता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, संवेग इत्यादि। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भौतिक राशि का मात्रा एवं दिशा दोनों पता रहता है उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि का केवल मात्रा यानी परिमाण पता रहता है उसे अदिश राशि कहते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जिस राशि का केवल मात्रा यानी परिमाण पता रहता है उसे अदिश राशि कहते हैं। और इसमें चाल, दूरी, द्रव्यमान इत्यादि आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पानी का घनत्व खले स्थान पर सर्वाधिक होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का उम्र होना आवश्यक है, और आप पे कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। भी आपको हमेशा याद रखना है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, और आप पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको हमेशा याद रखना है भारतीय संविधान में MLA का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का पूरा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ द नागस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी अभिषेक त्रिपाठी। आपको हमेशा याद रखना है कि द सीक्रेट ऑफ द नागस पुस्तक के लेखक अभिषेक त्रिपाठी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभिषेक त्रिपाठी का जन्म 18 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अभिषेक त्रिपाठी का जन्म 18 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी VA शिवा आद्या दुरई। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ईमेल का आविष्कार VA शिवा आद्या दुरई द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईमेल का आविष्कार 1978 ईस्वी में आद्या दुरई द्वारा किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका आविष्कार 1978 ईस्वी में आद्या दुरई द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी अमोनिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैव उर्वरक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमोनिया एक तेज गंध वाली रंगहीन गैस है जिसका सूत्र NH3 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, और यह तेज गंध वाले रंगहीन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों,
और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूट्रिकुलेरिया एक कीटहारी वनस्पति है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूट्रिकुलेरिया एक मांसाहारी पौधे का एक समूह है, ठीक है दोस्तों, जिसके लगभग 233 प्रजाति होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूट्रिकुलेरिया एक मांसाहारी पौधों का समूह होता है जिसमें लगभग 233 प्रजाति आती है, और यह हमेशा ताजे पानी और गीली मिट्टी में पाया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह ताजे पानी एवं गीली मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिरका बनाने के लिए खलिस्तान का उपयोग किया जाता है, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको हमेशा याद रखना है, शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी पाली। आपको हमेशा याद रखना है कि बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। और इनके माता का नाम महामाया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है और लुम्बिनी में हुआ है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिनेबार खलिस्तान का एक अयस्क या खनिज है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मर्क्यूरी। आपको हमेशा याद रखना है कि सिनेबार मर्क्यूरी का एक अयस्क या खनिज है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी को अधिकतर हम पारा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मर्क्यूरी को हम अधिकतर पारा के नाम से जानते हैं और इसे पारद भी कहा जाता है, जिसका संकेत Hg होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पारा का संकेत Hg होता है और इसे पारद के नाम से भी जानते हैं और पारा के नाम से भी जानते हैं मर्क्यूरी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है गोबी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और चौड़ाई 800 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गोबी मरुस्थल की लंबाई 1500 किलोमीटर है और चौड़ाई 800 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना होता है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी मियां तानसेन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तानसेन को रामतनु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि तानसेन को रामतनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1586 को आगरा में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1586 को आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अशोक किस राजवंश के राजा थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास साइंस, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मौर्य वंश। आपको हमेशा याद रखना है अशोक मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कौशल सत्यार्थी। आपको हमेशा याद रखना है कि 2014 के भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार कौशल सत्यार्थी जीते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 नैनोमीटर खली स्थान मीटर की तुल्य होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 10 के घात -9। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 18 वर्ष। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में वोट देने हेतु न्यूनतम उम्र की पात्रता 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान खली स्थान को अस्तित्व में आया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इस दिन को हम 26 जनवरी के दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी यकृत। आपको हमेशा याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।